25 जो मल दोष हैं जिससे सम्यक दर्शन मलिन हो जाता है, ऐसे 25 मल दोषों के बारे में और 7 प्रकार के भय के बारे में पता करेंगे। ये सब मल स्वरूप हैं, सम्यक दर्शन को नष्ट करने वाले हैं। तो कल हम बच्चों को जो शाम की 4 से 5 की पाठशाला है उसमें बच्चों को पढ़ा रहा था कि जो जीव है ना, जीव इसका स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, जानना देखना। इस जीव का स्वभाव क्या है? जिसमें जानने देखने की शक्ति है सो जीव है। तो जितने भी जीव होते हैं सब में जानने देखने की शक्ति होती है। समझ में आया? मेरे में भी जानने देखने की शक्ति है, आप में भी जानने देखने की शक्ति है, तभी तो आप ये सब जान पा रहे हैं। अब इस चौकी में जानने देखने की शक्ति नहीं है तो उसे क्या पता हम क्या पढ़ा रहे हैं। इस माइक जो तुम तक आवाज़ पहुंचा रहा है इसे खुद ही नहीं पता कि क्या है। आप तक तो माइक स्पीकर आवाज़ पहुंचा रहा है, इसे खुद ही नहीं पता और आप तक आवाज़ पहुंच रही है। तो हम जितने भी निगोदिया से लेकर के सिद्ध भगवान तक जितने भी जीव हैं उन सब जीवों का स्वभाव क्या है? जानना। और जीव हो और उसके जानने देखने का स्वभाव ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर आफत क्या आ गई? हम दुखी और वे सुखी क्यों? एक तरफ तो आप हैं और एक तरफ है सिद्ध भगवान, अरिहंत भगवान, सिद्ध मान लो। हम दुखी क्यों और वे सुखी क्यों? जानने देखने की शक्ति सब में। दिक्कत ये है कि हम जितना भी जानते देखते हैं उसमें राग द्वेष कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? क्या करते हैं? लेकिन सिद्ध भगवान जितना भी जानते देखते हैं वो वीतरागी रहते हैं। क्या कहते हैं? समझ में आ रहा है? हमें जितना भी जानने देखने में आ रहा है, हम जितना भी जानते देखते हैं उन सब में राग द्वेष करते हैं। किसी में तीव्र करते हैं, किसी में मंद करते हैं, किसी में मीडियम करते हैं। समझ में आया? अब देख लो, कहीं भी आप देखना या तो राग होगा या द्वेष होगा। ये हो नहीं सकता आपको राग। इतना तो हो सकता है कभी राग मंद होगा, कभी तीव्र होगा, कभी द्वेष मंद होगा, कभी तीव्र होगा। तो ये हम में और उनमें कमी है। समझ में आ गया? तो राग द्वेष दुख के कारण है और वीतरागता यही अंतर है। जानने देखने की शक्ति हमारे में भी है, जानने देखने की शक्ति इनमें भी है। आप जान रहे देख रहे नहीं है, लेकिन जानने देखने में यहाँ भी राग कर रहे हो। क्या राग है? कि ये जो पढ़ाया जा रहा है मैं अच्छे से पढ़ूंगा। ये भी तो एक राग है। राग भी 2 तरीके के हो गए, शुभ और अशुभ। हो गए नहीं हो गए? तो हमारे जीवन में कभी शुभ राग होता है, कभी अशुभ राग होता है, लेकिन द्वेष हमेशा अशुभी रूप होता है। राग जब मंद होता है तब हमें क्या होता है? पुण्य का बंध होता है। और राग जब तीव्र होता है
समझ में? तीव्र कसाय रूप, समझ में आया? तो मंद कसाय में हमारी भक्ति के परिणाम होते हैं। कैसे होते हैं? पढ़ने के, स्वाध्याय करने के, गुरु की भक्ति करने के, आहार देने के, समझ गए? ये मंद कसाय में होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि राग द्वेष निरंतर चल रहा है। अब भगवान की पूजा आराधना करोगे तो राग है कि नहीं है? खूब भगवान से राग होता है, खूब पूजा करें, खूब भक्ति करें भगवान की, ये भी तो एक राग है। लेकिन वीतरागी ऐसा नहीं करेंगे। वे हर परिस्थिति में ज्ञाता दृष्टा रहेंगे। क्या रहेंगे? वे न राग करेंगे न द्वेष रहेंगे, हर परिस्थिति में ज्ञाता दृष्टा रहेंगे, वीतरागी रहेंगे। वो जिस चीज को भी जानेंगे देखेंगे, किसी में भी राग और द्वेष नहीं करेंगे। उनको पंच परमेष्टि का, भक्ति का भी राग नहीं होता वीतरागी को। समझ में आ गया? नमोकार मंत्र में पढ़ूं, मैं पंच परमेष्टि की भक्ति करूं, समझ में आ गया? जहां तक ये भी राग नहीं होता कि मैं अपनी आत्मा का चिंतन करूं, लो, इतना भी राग नहीं होता वीतरागी को। मैं अपनी आत्मा का चिंतन करूं, मैं अपनी आत्मा में लीन हो जाऊं, ये भी राग नहीं होता। वे आत्मा में लीन नहीं है, लीन ही है। नहीं आई समझ में? अब हमें जब मंद कसाय में शुभ राग होता है तो उस समय क्या होता है आपको बताऊं? उस समय में पुण्य का बंध होता है। क्या होता है? तो उस पुण्य के बंध से भी हमें स्वर्ग आदि की संपत्ति मिलती है। समझ में आ गया? स्वर्ग आदि मिलते हैं, ठीक है? चक्रवर्ती पद, तीर्थंकर के पद, स्वर्गों के पद, इतने हाई क्वालिटी की चीजें मिलती हैं। लेकिन ये स्वर्ग आदि पद भी तो संसारी है, नहीं है? तो यही अंतर है कि हम, हाँ एक बात और है, जब तक राग रहेगा, राग द्वेष रहेगा, तब तक दुखी रहेंगे। समझ में आ गया? अब जैसे मान लीजिए हमें मंदिर जाना, भगवान की भक्ति करना, ठीक है? अब घर में किसी ने कह दिया आज तुम मंदिर नहीं जाओगे, तो हम क्या हो जाएंगे? दुखी हो जाएंगे, क्योंकि हमें भगवान से क्या था? राग। समझ में आ गया? क्या था भगवान से? अच्छा, क्या होता है कि तुम भक्ति को अपने मन से करना चाहते हो, करना चाहते हो, हम ऐसे भक्ति करें, ऐसे भक्ति करें, ऐसा भक्ति करें। आपको राग था कि मैं अपने गुरु को ऐसा आहार दूं, आपको राग था। ये आहार जो है उनके शरीर में जाकर के स्वास्थ्यवर्धक होगा। ये अब आहार के समय महाराज को आपने दिखाया कि भाई ये महाराज जी ले लो आपके, अब महाराज जी ने मना करा तो आपको दुख होगा कि नहीं ये चीज़ ले लेते, महाराज जी स्वस्थ हो जाते। समझ में आ गया? नहीं आया? तो ये राग तो, अच्छा एक चीज और है, और मंद राग होता है तब ऐसा विकल्प भी नहीं आता है। जब और मंद राग हो जाता है, कोई बात नहीं, नहीं लिया, दूसरी चीज ले लिया। समझ में आ गया? और मंद होता है तो ऐसा आता है, कोई बात नहीं, ये चीज नहीं ली, महाराज जी को हो सकता है उनको कोई नुकसान करती हो, कोई बात नहीं, और कुछ ले लेंगे। समझ में आया? मेरे कहने का मतलब जब तक राग द्वेष है तब तक हमें दुख है। नहीं आई समझ में? तो ये जो राग द्वेष है दुख का कारण है और वीतरागता सुख का कारण है। तो इन पर विशेष ध्यान दें कि जानने देखने की शक्ति जीव में, हम यहाँ हैं और ये यहाँ है, ये सुखी है, हम दुखी है। तो ये बात कल हम बच्चों को बता रहे थे। वो णमो अरिहंताणम, लोक के सभी अरिहंतों को नमस्कार हो। तो अरिहंत भगवान का स्वरूप चल रहा था
कि वे अरिहंत भगवान वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी होते हैं। तो बात आई थी कि वीतरागता क्या है, राग द्वेष क्या है, तो मैं बच्चों को ये पढ़ा रहा था। देखो कितना अंतर है, लेकिन हमें इसमें ही रहना है या ये बनना है? ये बनना है, हमको वीतरागी बनना है, क्योंकि यही उत्कृष्ट है। खैर ये वाली बात को हम यहीं छोड़ करके अब हम चलते हैं। हमारे जो 25 दोष चल रहे थे उसमें 8 संकादि दोष चल रहे थे। कौन से चलते हैं? 8 संकादि दोष, 8 प्रकार के। संकादि क्यों कहा? क्योंकि पहले नंबर का शंका नाम का दोष है। तो संकादि, शंक आदि, शंक को प्रारंभ करके, शंका को प्रारंभ करके, शंका को प्रारंभ करके जो 8 हैं वे। तो सबसे पहले नंबर का क्या है? शंका। कल हमने इसको किया था, है ना? नहीं किया? शंका, शंका क्या होता है? क्या होता है कि ये सही है या ये सही है, इससे होगा या इससे होगा, ऐसी शंका होना। जितने भी जैन धर्म के अलावा अन्य धर्म में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, करवा चौथ मनाते हैं, होली मनाते हैं, तीजो मनाते हैं, जितने भी मिथ्यात के जितने भी टंटे हैं जो करते हैं, उनको शंका नाम का दोष है। समझ में आ गया? वे शंकाशील है। जैन धर्म के अलावा जहां कहीं भी सर पटकते हो तो आपकी शंका है। क्यों? इसलिए तुम्हें अन्य जगह क्यों जाते हो कि कुछ ना कुछ मिल जाए। अन्य जगह क्यों जाते हो? जैन धर्म के अलावा अन्य जगह गए तो यही सोच के तो जाते हो, कुछ ना कुछ मुझे मिल जा, भला हो जाओ, मेरे पैसे बढ़ जाओ, मेरा ये हो जाए वो। और अपने धर्म के अलावा अन्य पंडितों के पास पूछने को जाते हैं, सब शंका में जाएगा। कोई भी नॉन, अपने जैन धर्म के अलावा कोई भी नॉन जैन वगैरह कहीं भी जाते हैं, सब शंका में जाएगा। चाहे वो पद्मावती हो, चाहे क्षेत्रपाल हो, चाहे धरेन्द्र हो, चाहे कौन से भी वे बने रहे। क्यों जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? यानी कि पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति करने से हमें लाभ नहीं है, तभी तो जा रहे हो। उसमें शंका उत्पन्न हो गई। क्यों जा रहे हो? बताओ, हम क्यों जा रहे हैं इधर उधर? शंका जब तो जा रहे हैं, हमें विश्वास नहीं है। नहीं आई समझ में? तभी तो जा रहे हैं। तो जैन धर्म के अलावा हम जहां कहीं भी जा रहे हैं, चलो हम पद्मावती को ही ले लेते हैं। पद्मावती के पास क्यों गए? क्यों गए? पद्मावती माता दर्शन की बलिहारियां, क्यों कही है तुमने? क्यों कह रहे हो? क्यों भाई ऐसा आपने क्यों बोला? उनके दर्शन करने तो अपने ही कर लो, उनमें तुमने क्या फर्क है? बताओ, पद्मावती में तुमने कोई फर्क नजर आ रहा है क्या? वो औरत है, तुम औरत हो, बस है कि नहीं? फर्क है? लग रहा हो बोल नहीं रही। वो भी औरत है, तुम भी औरत हो। वो भी रागी द्वेषी है, तुम भी रागी द्वेषी हो। तो फिर उसके पास क्या लेने गए तुम? इच्छाएं पूर्ण कर देती है। नहीं, मैं जो लोगों से नहीं कह रहा हूं, हम तो तुम लोगों से पूछ रहे हैं। अच्छा, अगर हम पद्मावती से बात नहीं करेंगे, जाएंगे नहीं, तो भगवान हमें मिल लेगी नहीं, वहां से प्रतिमा गायब हो जाएगी, पद्मावती कर देगी।
क्यों भाई? अगर हम पद्मावती क्षेत्रपाल के पास नहीं गए, उन्हें हमने हाथ पांव नहीं जोड़े, तो अंदर प्रतिमा मिलेगी नहीं मुझे, हैं? तो वो क्या है, कहीं ना कहीं शंका, हमें पार्श्वनाथ पर विश्वास नहीं है। देखो, भुक्ति मुक्ति दातार, सांसारिक भोग विलास और मोक्ष दोनों भगवान पार्श्वनाथ से मिलने वाले हैं। कोई भी तीर्थंकर, कोई भी अभियंता, क्यों कि जब उनकी भक्ति करेंगे, शुभ राग होगा, तो संसार का वैभव मिलेगा। नहीं आई समझ में? स्वर्ग का, मनुष्य परिया में हाई क्वालिटी तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण वगैरह ऐसे हाई क्वालिटी के कामदेव, ये सब पद मिलेंगे अगर उनके प्रति भक्ति होगी। और अगर हम उन जैसे वीतरागी बन जाएंगे तो क्या मिल जाएगा? मोक्ष मिल जाएगा। तो दोनों चीजें हमें पार्श्वनाथ से मिल रही हैं, महावीर से मिल रही हैं। कोई भी अरिहंत भगवान हो, सिद्ध भगवान हो, आचार्य भगवंत हो, उपाध्याय भगवंत हो, साधु भगवंत, जब उनसे ही मिल रही हैं हमें सारी चीजें, तो फिर हम क्यों गए पद्मावती के पास? इसका मतलब शंका थी कि इनमें ताकत नहीं है। क्या भाई बताओ? हाँ, सब कुंद स्वामी कह रहे हैं, अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं, भद्रबाबू स्वामी कह के चले गए, गौतम स्वामी कह के चले गए श्रेणिक से कि हे श्रेणिक, दुनिया में जितने भी सांसारिक वैभव, बड़े बड़े वैभव हैं, वो सब जिनेंद्र भगवान की पंच परमेष्टि की आराधना करने से प्राप्त सहज ही हो जाते हैं। और कैसे हो जाते हैं वो भी सुनो। हमने खेत में अरहर जानते हो? अरहर की दाल, और तुअर की दाल भी अरहर की दाल ही होती है। मान लो हमने खेत में अरहर की दाल बो दी, यही होती है अरहर, हैं? अरहर की दाल बो दी। अरहर की दाल बोने के बाद उसमें घास भी खड़ी हो गई, तो घास हमारे जानवरों के काम आई, पशुओं के काम, उससे दूध मिल गया। तो मुख्य लक्ष्य हमारा क्या था? अरहर की दाल। हमारा मुख्य लक्ष्य तो भगवान के पास जाने का, पंच परमेष्टि के पास जाने का, भगवान बनने का था। और उसमें हमने जो भक्ति की, उससे हमें घास मिल गई, उससे हमें जानवर को खिलाई घास, उसने दूध दिया। ये तो लाभ ही लाभ है, इधर भी लाभ उधर। जब सारे लाभ हमें अपने पंच परमेष्टि की आराधना से प्राप्त होते हैं, जब सब प्रकार के लाभ हमें पंच परमेष्टि की आराधना से प्राप्त हो रहे हैं, तो फिर हम और कहीं सर क्यों पटक रहे हैं, ये बताओ। इसका मतलब शंका है। बहुत से लोग कितना बढ़िया जुगाड़ बना लिया। सुनो, जुगाड़ कितना अच्छा है कि भगवान तो वीतरागी है। क्या है? अब भगवान तो कुछ देते लेते हैं नहीं है, भगवान तो वीतरागी है, वे तो देते लेते हैं नहीं है। इसलिए हमें पद्मावती, क्षेत्रपाल, फलान ढिमका, कितनी कहते ये बहुत बड़े पापी जीव होंगे जो ऐसा बोलते हैं। ऐसा बहाना, ये बात सत्य, भगवान ना लेते ना देते, ये बात सत्य है, क्योंकि वीतरागी है, उन्हें ना किसी से राग ना द्वेष, भगवान किसी को लेते देते नहीं, ये बात सत्य है। लेकिन ऐसी भाव, ऐसी मान्यता के द्वारा वे अन्य जगह लोगों को भटकाते हैं, ये कह के, तो वो महापापी जीव है, दुर्गति के पात्र है। भगवान लेते देते नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, वीतरागी भगवान की जो भक्ति आराधना है, वो इतनी ताकतवर होती है कि उसे संसार के वैभव के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति। आप देखिए, निमित्त का बहुत बड़ा फर्क होता है। निमित्त का बहुत बड़ा फर्क होता है। अब मैं आपको निमित्त का बता रहा हूं। अच्छा, एक बात बताना, ध्यान देना।
मैं ये बता रहा हूँ, भगवान वीतरागी भगवान के पास जा कर के वीतरागी भगवान या पंच परमेष्ठी का निमित्त पा करके बहुत 700 पुण्य का बंद होता है। पंच परमेष्ठी का निमित्त पा करके 700 पुण्य का बंद क्यों होता है मैं बताता हूँ। ये निमित्त हाई क्वालिटी के क्यों है पुण्य बंद में, मेरी बात नहीं समझ में आई। एक तरफ रागी द्वेषी देवी देवता है और एक तरफ पंच परमेष्ठी है। ये पुण्य 700 पुण्य, अधिक से अधिक पुण्य अर्जन करने में निमित्त है वीतरागी भगवान, लेकिन ये निमित्त नहीं है रागी द्वेषी देवी देवता। कैसे नहीं है मैं बताता हूँ, आप एक बार बताना, ध्यान देना, बुरा ना लगे तो ध्यान देना। हमारी बात कोई किसी को बुरी लग जाए तो लग सकती है, लेकिन बात यूँ की यूँ है, आप ध्यान देना थोड़ा सा, क्योंकि ये तो हो गए वीतरागी भगवान, ये रागी द्वेषी देवी देवता हो गए। ये अधिक से अधिक पुण्य में निमित्त हैं, लेकिन ये पाप में निमित्त होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अब इधर आ जाइए। एक तरफ आप ऐसे यहीं हो, यहीं बैठे हो, अभी कोई खाने पीने का विकल्प तो नहीं है, हैं? ये ध्यान देना, मैं निमित्त की बात कर रहा हूँ। या छोड़ो, आपके एक काम करते हैं, अभी आप देखिए आपके 11 बज गए, 11 बजे तक आपने कुछ खाया पिया नहीं है, ठीक है, ये बात ठीक है। अब खाने पीने का विकल्प अभी है नहीं है आपके, कोई नॉर्मल है आप, और आपको आपका टेस्टी भोजन शुद्ध जैसा होना चाहिए आप चाहते, टेस्टी भोजन आपको दिख जाए और एक कहा जाए आपके लिए, ईमानदार से बताए ना, भूख लग जाएगी नहीं लग जाएगी? लग जाएगी। जिनको नहीं लगती वो 1 महीने का आज से उपवास करेंगे पूरा, क्योंकि उनको तो लगती नहीं। जिनको भूख नहीं लगती है उनके आज से नियम चलेगा, 1 महीने तक त्याग, आहार का त्याग रहेगा, आहार चलेगा। ऐसा होता है कि भूख ना लगे, निमित्त की बात बता रहा हूं। और दूसरी, कुत्ते की लैट्रिन दिख जाए तो, कुत्ते की लैट्रिन देख करके आपको भूख लगेगी? ईमानदार से बताओ। और जो लग रही होगी वो भी, ये बहुत बड़ा उदाहरण है। भूख का विकल्प नहीं था ना, भूख का खाने का कोई विकल्प नहीं था। अपना टेस्टी भोजन, छोले भटूरे, गोलगप्पे, केले की टिक्की, चमचम, कुछ भी हो सकता है टेस्टी भोजन, उसे देख करके आपको तंगड़ी वाली भूख लग गई और ऐसा कहा गया ये आपके लिए है, ये भी कहा गया आप खा सकते हो, आपके योग्य है, भूख लग गई तो निमित्त हमें भूख लगा रहा है। इधर कुत्ते की लैट्रिन दिख गई तो भूख लग जाएगी? बताइए, मान जा, थोड़ी सी, इतनी सी, और लग रही होगी वो भी भाग जाएगी। अब यहाँ आ जाइए आप, एक तरफ पंच परमेष्ठी भगवान, उनके सामने जाते ही भक्ति का तीव्र परिणाम होता है अपने आप, उन्हें देखते ही। अच्छा एक बार बता, आप रास्ते में मुनिराज जा रहे हो, आपका कोई विकल्प नहीं हो, मुनिराज दिखते ही एकदम भक्ति का परिणाम होता है, नहीं होता? तीव्र पुण्य बंद होता है। समझ में आ गया? लेकिन जहाँ रागी द्वेषी देवी देवता कोई भी होते हैं, वहाँ पर जो यहाँ होता है वो यहाँ नहीं होता है। वहाँ वासनाएं जागृत होती हैं, अनेक प्रकार के सांसारिक विकल्प उत्पन्न होते हैं, यहाँ आत्मा से परमात्मा बनने की भावना प्रकट होती है। समझ में आ गया? ये निमित्त का फर्क है भाई, ये बहुत तगड़ा निमित्त का फर्क है। अच्छा एक और आपको बताऊं, हालांकि हम आपको नए नए नुक्ते बताते रहते हैं, ये चीज़ें, एक चीज़ और बताते हैं आपको, वो भी सुनो कि एक जवान लड़का या एक जवान लड़की रास्ते में आराम से जा रहे थे, ठीक है, रास्ते में आराम से जा रहे थे, उन्हें कोई विकल्प नहीं था किसी भी तरीके का। एक जवान लड़के को
एक जवान लड़की दिखती है, अभी कोई विकल्प बता, एकदम भाव खराब होने लगते हैं, होने की आशंका होती, तभी तो वो अपनी नज़र नीचे कर लेता है कि मेरे भाव खराब ना हो जाए। निमित्त का कितना बड़ा फर्क है। और जब जा रहे हैं तो कोई विकल्प था विकल्प नहीं था। निमित्त का कितना बड़ा फर्क पड़ता है, आप देखिए, पड़ता नहीं पड़ता। और वहीं पंच परमेष्ठी जैसे निमित्त हों तो महान भक्ति का भाव आकर के पुण्य का अर्जन होता है। और वही रागी देशी देवता हों तो विषय वासना आदि, क्योंकि जैसे हैं वैसे ही तो उत्पन्न होंगे विकल्प, क्यों भाई? जैसे हैं वैसे ही तो विकल्प उत्पन्न होंगे। कपड़ों को देख करके कपड़े पहनने की इच्छा होगी या खाने की इच्छा होगी? कपड़ों को बताओ, कपड़ों को देख करके कपड़े पहनने की इच्छा होगी या कपड़े खाने की इच्छा होगी? पहनने की होगी ना, मेरी बात समझ रहे? कपड़ों को देख करके कपड़े पहनने की इच्छा होगी, ना कि खाने की। हम जैसे सामने जैसे को देखेंगे हमारी वैसी ही इच्छाएं उत्पन्न होने लगती हैं। माँ को देखेंगे, हम माँ को देखेंगे तो माँ का प्यार पाने की इच्छा होगी, गोदी बैठने की इच्छा होगी। बड़ी बड़ी उम्र वाले भी अपनी माँ की गोदी बैठने की इच्छा करते हैं, ये भी बात ध्यान रखना। मैंने ऐसे देखे हैं जिनकी माँ बुढ़ी हो गई, 9800 साल की हो गई, उनके बच्चे भी बुढ़े हो चुके। उन्हें जब दुख तकलीफ होती है ना तो माँ कहती, बेटी यहाँ क्या हो गया, आज निराश कैसे है? तो गोदी में ऐसे सर रख के रोने लगता है। आज भी गलत तो नहीं बोल रहा? माँ को देख करके माँ जैसे भाव आते नहीं आते कि मैं पुत्र हूँ, वैसे ही भाव आते हैं। अब पत्नी को देख करके पत्नी जैसे भाव आते हैं। निमित्त का कितना बड़ा फर्क है कि नहीं? मानते हो इस बात को? ये भली बात। तो हम अगर वीतरागी को देख रहे हैं, वैरागी को देख रहे हैं, वीतरागी को देख रहे हैं, तो हमारे अंदर उनको देख करके वीतराग वैराग ऐसे भाव आने लगते कि मैं भी ऐसा हूँ। और ऐसे ऐसे भाव आते ही तीव्र पुण्य का बंध होता है। कैसा होता है मैं बताऊं? और रागी देशी को देखेंगे, हथियार वाले को देखेंगे तो बेहिंसा के भाव आएंगे, कपड़े वालों को देखेंगे तो कपड़ों के ही भाव आएंगे, स्त्री वालों को देखेंगे तो स्त्री जैसे भाव आएंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। रागी देशी को देखेंगे तो रागी देशी जैसे भाव आएंगे, वैरागी को देखेंगे तो वैरागी के भाव होंगे। नहीं समझ में आया? तो निमित्त का इतना बड़ा फर्क पड़ता है, इतना बड़ा फर्क पड़ता है। तो मैंने आपको बताया इसमें आज मैंने ये बताना चाहा कि हमें वीतरागी भगवान या पंच परमेष्ठी की शरण में जाकर के पुण्य का अर्जन क्यों होता है और अन्य के पास जाने पर पाप का अर्जन क्यों होता है, कि निमित्त का पूरा फर्क पड़ता है। समझ में आ गया? निमित्त जैसे निमित्त वैसा फर्क। अच्छा एक बार बताओ, कोई फिल्मी स्टार आ जाए हमारी खतौली में और हम फिल्मी स्टार को देखने जाएं तो उसकी क्या यादें आने लगेंगी? उसने जो फिल्म बनाई है उसकी हमने देखी है, आने लगेंगी। उस फिल्म में इसने उस एक्टरनी के साथ काम किया था, ऐसा किया था, इसने ऐसा किया था, भी विकल्प आने लगेंगे। वो वाला उसके पास जाएंगे नहीं, उससे पहले ही अगर पता चल गया तो विकल्प आने लगेंगे, वो वाला उससे मिलने जा रहे हैं। अब महाराज जी आने वाले तो घर हमारे नगर में, तो कैसे विकल्प होंगे? भी महाराज जो शिविर पढ़ाते थे, जिन्होंने हमें वीतरागता के बारे में बताया था, आने लगेंगे नहीं आने लगे हैं? जो हार में कुछ नहीं लेते वे वाले महाराज नहीं, ये तो वो तो वैराग्य की बात हो गई कि वो आने चाहिए, वो भी आएंगे कि देखो महाराज इतनी तपस्या करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, वे आहार में कुछ ना लेकर के भी अपने जीवन को कितना प्रसन्नचित रखते हैं। ये विकल्प आने लगेंगे। बात समझ में आ गई? जैसों के पास जाएंगे
वैसे भाव आएंगे। निमित्त को देख करके वैसे परिणाम आते हैं, ये बात ध्यान रखना, निमित्त को देख करके। इसलिए हम अपने आराधना भक्ति के निमित्त पंच परमेष्ठी को बनाएं, जिससे कि हमारे साथ सह पुण्य का अर्जन हो। नहीं समझ में आया? आ गया? तो आज ये भी हमने सुना। तो मैं अगर हमने कहा शंका नाम का दोष कब होता है? जब हम अपने पंच परमेष्ठी को छोड़ करके इधर उधर सर मार रहे हैं, तो इसका मतलब हमें पता है कि जो है हमारे पंच परमेष्ठी ये काम करने में समर्थ नहीं है, तभी तो जा रहे हैं। तो हमारे को क्या आ गई? शंका आ गई पंच परमेष्ठी में। समझ में आ गया? आ गया? तो शंका हो गई है। तो शंका नाम का दोष सम्यक दृष्टि को नहीं होता। दूसरा कौन सा है? कांक्षा। कांक्षा नाम का दोष। अब कांक्षा नाम का दोष क्या है? संसार के भोग विलास सुख के कारण है, ऐसा विश्वास करना कांक्षा नाम का दोष है। संसार में सुख है, समझ में आ गया? संसार में सुख है, शादी ब्याह बच्चे आदि पैदा करने में सुख है, पैसा कमाना, रुपया पैसा धंधा पानी, इनमें सुख है। नहीं समझ में आया? खाना पीना मौज मस्ती, इनमें सुख है, ऐसा मानना कांक्षा नाम का दोष है। समझ में आ गया? संसार के सांसारिक सुख में सुख मानना, समझ में आए? जो सांसारिक सुख हैं वो सुख नहीं है, दुख रूप ही है। कैसे दुख रूप है? सो हम बताते हैं, थोड़ा सा ही सिद्ध करते हैं कि सांसारिक सुख दुख रूप क्यों है। ठीक है? तो हम सिद्ध करते हैं कि जैसे मेरे को सांसारिक सुख के रूप में क्या नजर आया कि हम आज जो है गोलगप्पे खाएं। कोई भी ले लो, खाने पीने में गोलगप्पा हमें क्यों भाई? आपको छेना की मिठाई अच्छी लगती है, वो रख देते हैं। क्या अच्छा लगता है? नमकीन, दोनों चीजें, तो दोनों चीजें रख देते हैं, ले दोनों रखिए। अब मैं ये कह रहा हूं, सांसारिक सुख सुख रूप है, ऐसी आस्था का होना कांक्षा नाम का दोष है। ऐसा विश्वास होना कि संसार का सुख सुख रूप है। अब देखो, गोलगप्पे छेना की मिठाई दोनों रखी है, आपने भरपेट खा ली खूब बढ़िया से, और ये खाते ही आपको हो गया पेट खराब, जी खराब हो गया, उल्टी होने लगी। जब खाई तब तो सुख सा नजर आ रहा था, ये तो दुख शुरू हो गया। अगर वे सुख रूप थे, वीतरागता वीतरागता कहते हैं ना, सुख का ही कारण होता है, कभी दुख का कारण होता नहीं है। फुल टॉप वीतरागता सुख का ही कारण होता है, होता नहीं होता? अगर ये सुख के कारण थे, अगर ये सुख रूप थे, तो दुख रूप कैसे हो गए? बताओ कैसे हो? चलो महाराज जी, गर्मी है ना, गर्मी पंखा हमें सुख रूप लगता है। अगर तुम्हें पंखा सुख रूप है तो वो पंखा चलने दीजिए, आपकी सर्दी आवेगी तब भी आपको सुख नजर आना चाहिए, अगर पंखा सुख रूप है तो। समझ में आया? वे पदार्थ जब हमारे पुण्य का उदय होता है तो सुखरूप लगते हैं, और वही पदार्थ हमारे पाप का उदय होता है तब दुखरूप लगते हैं। समझ में आ गया? नहीं आया? पुण्य के उदय में सुखरूप लगते हैं और पाप के उदय में वही पदार्थ दुखरूप लगते हैं। लगते ही नहीं लगते? तो सांसारिक कोई भी सुख, कोई भी सुखरूप नहीं है, दुखरूप ही है। अब दुख, अब तुम कहोगे महाराज जी उतने समय तो सुखरूप है। अब प्रश्न उठ गया ये कि महाराज जी चलो मान लिया कि उतने समय तो सुखरूप है, गोलगप्पे जब खा रहे हैं, जब तो सुख हो रहा है तब तो सुखरूप है। समझ में आया? जब हम गोलगप्पे खा रहे हैं तब तो सुख हो रहा है। मानते हो? मानते हो रहा है ना? अरे कहो ना, जो है सच बात बोलो कि जब पहला गोलगप्पा खाया उसमें तो सुख था, दूसरा खाया उसमें 5 गोलगप्पे खाए उसमें भी सुख था। चलो अब मानते, इसी को सिद्ध करते कि सुखरूप गोलगप्पा था क्या नहीं था। हमने देखा गोलगप्पा, ठीक है, घर में गए
बहू अगर बाहर थी तो सास ने बना लिए, सास बाहर थी तो बहू ने बना लिए, जो भी थे। हमें घर में गोलगप्पे देखे कि गोलगप्पे हमारे योग्य, हमें हम खा सकते, हमारे लिए हम गए, ठीक है। हमने गोलगप्पे देखे तो हमें आकुलता उत्पन्न होगी खाने की। ये ध्यान देना, क्या होगी? तीव्र इच्छा होगी। गोलगप्पे देख के आकुलता होगी। बताओ, ऐसा ही होता है। गोलगप्पे खाने की इच्छा उत्पन्न होगी, आकुलता होगी, तो हमारा दुख बढ़ेगा और बढ़ेगा। खाने की इच्छा, जितनी इच्छा बढ़ेगी उतना ही नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो गोलगप्पे कोई तीसरे को दे दिए जाएं, या गोलगप्पे में कुछ गंदगी डल जाए तो कुछ गड़बड़ हो जाए, तो फिर हम अपनी नाक क्यों सपोड़ते हैं? समझ में आए? तो जब हमें कोई चीज़ खाने की दिखती है तो हमें तीव्र इच्छा होती है, उत्पन्न होती है खाने की। और तीव्र इच्छा होना, आकुलता होना, वो दुख ही है। और फिर क्या होता है कि हम उस गोलगप्पे के पास पहुँचे, तीव्र इच्छा हुई, आकुलता बढ़ी, गोलगप्पे के पास बढ़े, गोलगप्पा हाथ में लिया, बड़ी तीव्र, मुंह फाड़ा तीव्र इच्छा, मुंह पे रखा, तीव्र इच्छा, खाया। अब खाते वक्त कुछ इच्छा, आकुलता कम हुई, जो खाने की आकुलता थी, लेकिन ना कम नहीं हुई। एक खा लिया, बड़ा ही स्वादिष्ट था, दूसरे खाने की और इच्छा उठी, नहीं आई इसमें इच्छा। जहाँ इच्छा है वहाँ आकुलता है, आकुलता है वहाँ दुख है? और नहीं तो तुम गोलगप्पा ऐसे खा रहे हो, हाथ को कोई धक्का दे दे तो गोलगप्पे से राग है ना, तो उससे क्या हो जाएगा? तो दिखता नहीं अंदर, बड़ी मुश्किल है तो 5 गोलगप्पे लाया, अतन ने एक खराब करवा दिया, मेरे जमीन पर पटकवा दिया। तो जिससे ज्यादा राग होता है उसको कोई नुकसान पहुंचाएगा, और सामने वाले को क्या हो जाएगा? द्वेष। ये ध्यान देना, हो जाएगा। तो तीव्र राग था, आकुलता थी, तो सामने वाले द्वेष हो गया, उससे हो गया। तो गोलगप्पे खाने का जो राग था और मुंह में चला गया, फिर दूसरे की इच्छा। अब सुनो, इसी गोलगप्पे को हमने 5 खा लिए, अब मेरा मन पूरा तृप्त हो चुका है, छठवा देंगे तो दुख होगा, हटाओ हटाओ। अब तुम्हारा मित्र आ गया तो तुमने कहा गोलगप्पे खा लो, नहीं दोनों खाएंगे साथ में, नहीं मैं तो बहुत खा लिए, नहीं खाएंगे। अब वो मित्र तुम्हें छठा गोलगप्पा दे रहा है तो तुम अच्छे से खाओगे या नाक सकोड़ के खाओगे? है नहीं? तो गोलगप्पे खाने से पहले भी, खाते समय भी, और तृप्ति होने के बाद भी दुख ही दुख है। अब बताओ कहाँ सुख है गोलगप्पे में? ये पंखा है, इसका भरोसा है ऊपर से खुल के गिर जा, गर्दन काट दे तुम्हारी, भरोसा है? जो चीज़ सुख का कारण है वो दुख का कारण बन सकती है। घर में नई मोटरसाइकिल आई, स्कूटी आई नई, और तुमने कहा हमें सीखना है, सीखने चल दिए, और आप उस पर बैठ गए और फिसल गई, नाक मुँह भौहें टूट गई, पड़े हुए कर रहे। हो सकता है जो साधन सुख के कारण है वो दुख के कारण। दूसरा, पंखा चल रहा है, तुम तो ये सुख मान रहे हो, इससे जो होने वाले पाप का फल तो भोगना पड़ेगा ना, हिंसा है। पंखा करे पवन बिलोल्यो, है नहीं? उससे पाप लगता है, तो इस पाप का फल कौन भोगेगा? भय त्याग दूध बिलाव पीवे, आपदा नहीं देखता। बिल्ली आँख बंद करके दूध पीवे तो क्या उसकी आँख बंद है तो दूसरे की भी बंद है, जिसका दूध पिए जा रहा, डंडा दे खींच के, तब पता चलता। तो हम उस समय तो पाप अर्जन कर रहे हैं, समझ में? जब पाप का फल मिलेगा तो किसे भोगना पड़ेगा? तो टोटल मिला करके राग द्वेष मोह भाव सुख के कारण नहीं है, और जो रागी देसी मोही जीव है वे हमारी आराधना के विषय नहीं है। हमारी आराधना के विषय तो पंच परमेष्ठी ही है। तो संसार में सुख है, संसार में सुख नहीं है, ये भी सिद्ध कर लिया अपन लोगों ने कि संसार के किसी भी विषय में सुख नहीं है। तो ये भी चीज हो गई। तो कांक्षा नाम का क्या हो गया? दोष। संसार में सुख मानना ये कांक्षा नाम का दोष है। संसारिक चीजों की इच्छा करना कि संसार में सुख है इसलिए संसारी चीजों की इच्छा करना क्या है? समझ में आ गया? संसार में सुख है
ऐसा मान के संसारी चीजों की इच्छा करने का नाम क्या है? कांक्षा नाम का दोष। तीसरे नंबर का क्या है? विचिकित्सा। विचिकित्सा ये होता है गिलानी। त्यागी, व्रती, रत्नत्रय के धारी, इनके मलिन शरीर को देख करके गिलानी करना। समझ में आ गया? वे तो अपनी आत्मा आराधना कर रहे, अब तुम उस शरीर के अंदर पवित्र रत्नत्रय धारी आत्मा विराजमान है कि नहीं? मुनिराज है, नहाते धोते नहीं, मैल लग रहा है पूरे शरीर में। कल कोई शाम को भैया आए कि महाराज जी कल तो हम जो है आपको कल हम जो है पानी ला के धो देंगे। समझ में आ गया? कह रहे थे ये काला काला हो गया आपके सब, हम आपको कल को गोरा कर देंगे। मैं हंसने लगा। फिर मैंने ऐसे करा के नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, हम तो ठीक है कि नहीं, हम तो आपको गोरा करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि मुनिराज के अंदर पवित्र आत्मा विराजमान है जो रत्नत्रय का धारी है आत्मा। समझ में आ गया? अच्छा एक बात बताओ, 10 लाख रुपए एक थैले में रखे हैं, आपको पता है 10 लाख रुपए हैं, ठीक है, और वो थैला फटा पुराना है, थोड़ा सा मैल भी लग रहा है, वो थैला आपको बढ़िया लगेगा नहीं लगेगा? हैं? कहाँ रखोगे? छाती से लगा के रखोगे? रागी जी की अपेक्षा कर रहे हैं? कहाँ रखोगे लाकर? अच्छा चलो छोड़ो, तुम 1 किलो सोने के जेवर कहीं से लेके आ रहे थे अपने, और तुम जल्दी जल्दी चल रहे थे, शाम का समय था, वो गिर जाते हैं सोने के जेवर, और कुत्ते की लैट्रिन पे गिर जाते हैं भी सोने के जेवर, तो उस समय तुम क्या करोगे? लकड़ी से उठा के ले जाओगे बैग को? ईमानदारी से बताना, उस बैग को एक लकड़ी से ऐसे उठा के ले जाओगे? कोई देख ना ले, कुत्ते की बदबू भी बदबू नहीं लगेगी, क्योंकि लक्ष्य कहाँ है? लक्ष्य कहाँ है? कुत्ते की लैट्रिन पे, थैले पे, या फिर सोने पे? समझ में आ गया? ऐसे ही तुम्हारा लक्ष्य रत्नत्रयधारी आत्मा पर होना चाहिए, शरीर पर नहीं। स्वभाव तो सुचौकाए, इस शरीर का स्वभाव ही असुचि है। रत्नत्रय पवित्र थे, रत्नत्रय आत्मा विराजमान है, इसलिए यह काया भी पूज्य है। अच्छा, तुम्हारे घर मुनिराज जब पड़गान हो जाते हैं तब आपको बदबू आती है, और जबकि पता उनका शरीर मलिन है, सब कुछ है, आपको खुशी होती है। एक बात और देखो, मुनिराज के जुकाम हो रहा हो और नाक निकल रही हो, तो सबसे पहले कहे ए तू जाके पहुँचे जल्दी। स्त्रियां तो पहुँच नहीं सकती, या आदमी भी होंगे तो सबसे पहले चाहेंगे हम पहुँच दें महाराज जी की नाक। बताओ, नाक भी पहुँचने का, समझ गए? नाक भी पहुँचना अच्छा लग रहा है, पवित्र लग रहा है, समझ में आया? लग रहा है ना? वो नाक और किसी के हो तो मुनिराज के अलावा और किसी के नाक हो, साधारण इंसान की, तो अपने यहाँ भाई पहुँच क्या सर्वनियति तुझे, और मुनिराज की हम पहुँचेंगे, हमारा बेटा पहुँचेगा, हमारा जगते क्यों नहीं, जल्दी जाओ, कोई और पहुँच देगा, तुम पहुँचो। पैर महाराज के तुम पहुँचो, हाथ पैर तुम पहुँचो, समझ में आया? तुम धुलाओ पैर। तो वही वाली बात है। तो ऐसे रत्नत्रयधारी मुनिराज आदि की, समझ में आया, मलिन शरीर को देख करके क्या करना? गिलानी करना विचिकित्सा नाम का दोष है। विचिकित्सा माने होता है गिलानी, इसका दूसरा नाम जुगुप्सा भी है। जुगुप्सा माने भी गिलानी, इसका दोष का नाम जुगुप्सा। अब चौथे नंबर का क्या है? मूढ़ दृष्टि। क्या है? मूढ़ दृष्टि। ये मूढ़ दृष्टि क्या है? मूर्ख, मूढ़ माने मूर्ख,
जिसका अभिप्राय मूर्खता हो, मूढ़ हो। इसके तो कहीं भी कूदे, समझ गए, कहीं भी चला जा, तो ये अगर ऐसा हो जाए तो सम्यक में मल उत्पन्न कर देगा, दोष है। समझ में आ गया? तो मूढ़ दृष्टि, देव नहीं छोड़े, कुदेव नहीं छोड़े, यहाँ वहाँ सब जगह अगर ये ऐसा करता है तो सम्यक्त्व नहीं रहेगा, सम्यक्त्व में मल उत्पन्न हो जाएगा। समझ में आ गया? नहीं आ गया? अगले वाला क्या है? अनुपगूहन। अनुपगूहन, उपगूहन माने होता है छिपाना, उपगूहन माने अनमाने नहीं, छिपाना नहीं। क्या नहीं छिपाता? अपने गुण नहीं छिपाता और दूसरे के दोष नहीं छिपाता। नहीं छिपाना क्या? अपने गुणों का तो व्याख्यान करेगा, अपने गुणों का व्याख्यान करेगा और दूसरे के दोष कहेगा। ऐसा ही करते हो? कैसे नाक बनावे, मुंह बनावे, टेढ़ टेढ़ कर करके, हैं? क्यों भाई? दूसरे के दोषों को नहीं छिपाता। अच्छा, इसमें ध्यान रखना, ये धर्मात्मा अपने जिन धर्म के वात्सल्य लोग, अपने जिन धर्म के बारे में समझना। अब ये नहीं समझना कि किसी का लड़का शराब पीता था तो अपने बेटे से कहें कोई बात नहीं, तो रहने दे, मतलब उसके शराब को छिपा दें, हम छिपा दें। अरे दूसरे का लड़का शराब पीता था तो मेरा बेटा उसके साथ खेलता था, तो उसकी शराब पीना अपने बेटे के सामने छिपा दें? छिपा दें? या यूँ कहें बेटा जाना नहीं, शराब पिए नरक में जाएगा, तो उसके साथ रहेगा तो भी नरक में चला जाएगा। ये कहना ठीक है या फिर छिपाना ठीक है? कहना ठीक है। वहाँ की बात नहीं चल रही है, ये चल रही है जिन धर्मी धर्मात्मा जीव कोई है, उनके कोई दोष दिखे तो क्या करना? छिपा देना। समझ में आ गया? जिन धर्मी धर्मात्मा जीव के अगर दोष दिखे तो क्या करना? छिपा देना। समझ में आ गया? कोई उनसे दोष हो जाए, गलती हो जाए, समझ में आ गया, तो क्या करना? छिपा देना। ये वाली बात है। और अपने जो गुण हैं उन्हें छिपाना, अपने गुणों का व्याख्यान नहीं करना। क्योंकि अगर हमने जिन धर्मी धर्मात्मा जीव के दोषों को हमने उजागर कर दिया तो जिन धर्म पर आपत्ति आ जाएगी, नहीं आएगी? तो ये अपने जिन धर्म संबंधी समझना। अब नहीं तो तुम अन्य नॉन जैन मंदिर वगैरह हो तो उनके दोषों को छिपाया है। हमारे आचार्यों ने तो नहीं छिपाया, खूब कहे दोष, नॉन जैन धर्म के खूब दोष कहे कि जिससे कि तुम अलग ना जाओ, उधर ना जाओ। हम भी तो अभी यही कर रहे थे, दो पर का मंडन, पर का खंडन, निज का मंडन। लेकिन यहाँ अपने धर्म की बात, अपने साधर्मी भाइयों के बारे में कहा है। अपने साधर्मी भाइयों में कोई दोष दिख जा तो उसे क्या करना? क्या कर देना? छिपा देना। समझ में आ गया? क्या करना? छिपा देना। नहीं आई समझ में? अब सुनो कैसे। जैसे कोई मुनिराज जा रहे थे, उनके साथ एक ही व्यक्ति था। जैसे कोई एक मुनिराज जा रहे थे, ठीक है, अपने मुनिराज, उनके साथ बिहार में कोई नहीं था, तो समाज ने किसी नौकर को भेज रखा था मुनिराज को, ठीक है, काय में? बिहार में। अब वो मुनिराज को जो है चलते चलते चक्कर आ गए, बेहोश हो गए। उसके पास साइकिल थी, उनने उठा करके मुनिराज को साइकिल पे रख लिया। समझ गए? मुनिराज बेहोश थे, साइकिल पे रख के और उन्हें चलन लगा। इतने में तुम पहुंच गए, ठीक है। और उस समय देखा मुनिराज बेसुध थे, आपने उससे कहा यही तूने क्या कर दिया, चल उतार उतार। अब तुम कहो कि जो है मुनि महाराज जी को साइकिल पे बैठ के आ रहे थे। समझ में आया? तो वहाँ क्या करना है? छिपा देना। समझ में आ गया? नहीं तो क्या हो जाएगी? अप्रभावना हो जाएगी। फिर उन्हीं मुनिराज को बताना बाद में अलग से, महाराज जी आप बेहोश हो गए थे, आपको पता नहीं, आपको साइकिल पे बिठा दे। तो अपने आप वो प्रायश्चित लेंगे अपने गुरु से।
समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया? तो उन मुनिराज ने अपने दोषों को कहा, किनके सामने? गुरु के सामने। और उस श्रावक ने उन मुनिराज के दोषों को छिपा दिया। समझ में आ गया? मुनिराज के दोषों को क्या कर दिया? छिपा दिया। और मुनिराज ने अपने दोषों को, अपने गुणों को छिपा करके दोषों को कहा कि महाराज मैं तो भ्रष्ट हो गया, मेरे को तो ऐसा हो गया, मुझे प्रायश्चित तो मैं किसी लायक नहीं रहा। तो अपने गुण छिपा दिए बाकी के और दोष कह दिया। मेरी बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? जैसे एक और आपको एक उदाहरण देते हैं। मुनिराज आहार ले रहे थे, ठीक है, और मुनिराज की एकदम नाक टपकने वाली थी। एक स्त्री खड़ी थी, उसने ये तो देखा नहीं मुनिराज है, पट दी ने उनने हाथ, समझ में आ गया क्या? पट दी ने उन्होंने हाथ से एकदम नाक ऐसे कर दी। समझ में आ गया? हो गया काम। अब तुम 4-5 जने खड़े थे, क्या करोगे? औरत ने हाथ लगा दिया महाराज के, यही कहोगे? यही कहोगे? अगर आप एक कहोगे तो आप इस दोष के भागी हो जाओगे। समझ में आ गया? काहे के भागी हो जाओगे? या ऐसा हुआ कि मुनिराज को आहार दे रहे हैं आप, मुनिराज मना कर रहे हैं, फिर भी आपने कहा महाराज ले लो, एकदम मुनिराज का हाथ टच हो गया उससे, ऐसे करते तो आपको दिख गया महाराज के हाथ टच हो गया। कहोगे दुनिया में? अगर कहोगे तो क्या होगी? अप्रभावना होगी। तो वो चीज़ें यहाँ समझना। नहीं समझ में आई? समझ में आ? मुनिराज अपने आप ही अपना प्रायश्चित लेंगे अपने गुरु से, स्वयं से, जो भी, वो गड़बड़ हो जाएगा। तो धर्मात्मा जीवों की क्या हो जाएगी? अप्रभावना हो जाएगी। ये सब चीज़ें समझनी पड़ेगी आपको। तो ये हमने अनुपवन नाम का क्या कर दिया? दोष। बाकी का हम कल बताते हैं इसी भावना के साथ। ये जिनवाणी भारती तो जपू दिन या वाणी के ज्ञान